तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो पे आप बात कर रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका की। मतलब अगर आप बिलोंग करते हैं कर्नाटका से या चाह रहे हैं कर्नाटका से कोर्सेज करना अपने यूजी पीजी पीएचडी कोर्सेज, तो भाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका क्या वर्थ इट हो सकती है आपके लिए या नहीं। हालांकि हम इस वीडियो में बात करेंगे यूजी कोर्सेज की, वो भी सीयूटी के बेसिस पे जो ये आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। क्या क्या वैरायटी ऑफ ऑप्शन ये आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे क्या डोमेन सिलेक्शन करना पड़ेगा, इन सारी चीज़ों को, क्या कट ऑफ्स रहे, फीस क्या स्ट्रक्चर इन कोर्सेज की है, साथ ही साथ कैसे क्या प्लेसमेंट्स की रिकॉर्ड है, फैसिलिटीज़ क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, अच्छाइयाँ बुराइयाँ सारी चीज़ें, बच्चों की कैसे क्या रिव्यू है, इन सब पे डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आखिर में वीडियो के आखिर में आप खुद ही डिसीजन ले पाओ कि आपके लिए कितनी अच्छी है या नहीं। बाकी अगर अपनी प्रोफाइल पे बेस्ट ऑप्शन अपने लिए जानना चाहते हैं तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी मिल जाएंगे जिसको फिल करके जानकारी आप ले सकते हैं। और भैया दोस्तों में शेयर कर दो, उन्हें भी ये जानकारी मिल जाए। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो ताकि सारी जानकारी सीयूटी से रिलेटेड कॉलेज कोर्स करियर की आपको यहीं इसी चैनल पे सबसे पहले मिल जाए। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका विद्या ददाति विनयम, हमने बहुत पहले संस्कृत में ये श्लोक पढ़ा था और सभी ने पढ़ा था, ऑब्वियस सी बात है। और ये इनका मोटो है और ये सच्चाई है, उसी पे ये काम भी कर रहे हैं। इनके कैंपस को देखोगे आप तो आया है ऐसा लगता है फॉरेन में आ गया, अच्छा लगता है। ठीक है, चलो आगे बात कर लें इनके ओवरव्यू की। तो भैया इनको स्टैब्लिश करा गया था, हाँ जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हो रही थी ना, उसी प्रकार से पार्लियामेंट्री एक्ट नंबर 3 2009 का, और इसे कर्नाटका के कलाबुरागी में स्टैब्लिश करा गया। वही सारी चीज़ें हैं, इनने कहने का यही है, यूजीसी अप्रूवल भी मिला हुआ है। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी 654 एकड़ का कैंपस है, AIU, UGC, AICT और बहुत सारे इनको अप्रूवल रिकॉग्निशन मिले हुए हैं। तो बहुत सारे कोर्सेज ये कंडक्ट आपको करा रहे हैं, वैरायटी ऑफ कोर्सेज। क्या क्या ऑप्शन यूजी प्रोग्राम्स के हैं, तो प्रोग्राम बहुत सारे हैं, जैसे BSc प्रोग्राम ये कंडक्ट करा रहे हैं। अब देखोगे आप तो अगर आप फिजिक्स से करना चाह रहे हैं, BSc फिजिक्स से, तो भैया इसको फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री आपको ऑप्शन में चूज़ करना होगा डोमेन सिलेक्शन में। और 50% आपके 12th क्लास में या उसके इक्विवेलेंट होने चाहिए। PCB आपने लिया हो तो बेहतरीन रहेगा आपके लिए, PCM है ना। हाँ, अगर आप केमिस्ट्री से करना चाह रहे हैं तो भी वही सेम क्राइटेरियाज हैं, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी में से चूज़ आप कर सकते हैं। 50% के क्राइटेरिया इक्विवेलेंट होना चाहिए, PCB PCM में से स्ट्रीम में होने चाहिए। BSc जियोलॉजी से अगर आप करना चाहते, किससे, जियोलॉजी से, तो जियोलॉजी से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। और भैया इसके लिए BSc जियोलॉजी 50% का क्राइटेरिया, सेम चीज़ है, आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। मैथ्स अगर बायोलॉजी आपने लिया हो तो बेहतर है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री तो आप लेते ही रहते। फिर बात करें BSc लाइफ साइंसेस की, तो सेम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इसको आपको लेना 12th का, वही सेम क्राइटेरिया है, PCB आपका रहे तो बेहतर है। फिर ये आप देखो BTech का ऑप्शन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, टेक्नोलॉजी का कोर्स है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग का ये ब्रांच है, BTech इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के बेसिस पे आपको मिल जाएगा BTech में, है ना। 50% के क्राइटेरिया होने चाहिए, 5% का रिलैक्सेशन तो वो रहता ही है रिजर्वेशन फील्ड पर। ठीक है, BSc अगर कंप्यूटर साइंस से आप करना चाहते हैं तो वही सेम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, सेम क्राइटेरिया यहाँ पे भी होने वाला है, कोई दिक्कत परेशानी। आगे BTech की कहाँ करवा रहे हैं, BTech आपका एक ऑप्शन है EC से, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग EE से, है ना। तो ये ऑप्शन है, इसके लिए भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स 50% क्राइटेरिया 12th में उसके इक्विवेलेंट। ठीक है, BSc करा रहे हैं साइकोलॉजी से, साइकोलॉजी से कर लो तो मतलब मज़ा आ जाता है। जनरल टेस्ट इसके बेसिस पे 250 मार्क्स का होता है और इसके बेसिस पे एडमिशन मिलेगा, सेम क्राइटेरिया है 50% का 12th क्लास या उसके इक्विवेलेंट। BA इंग्लिश से, ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक्स से, ये 3 ऑप्शन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं जनरल टेस्ट के बेसिस पे। 250 मार्क्स में से आपको काम हो जाना है, कोई पर्टिकुलर आपको नहीं चूज़ करना है इसको, वही सेम चीज़, पास होना ज़रूरी है बस 12th क्लास या उसके इक्विवेलेंट, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। BSW सोशल वर्कर आप बन सकते हैं, सोशल वर्क का ये कोर्स कंडक्ट करा रहे हैं जनरल टेस्ट के बेसिस पे, सेम टू सेम पास होना है बस आपको 50% से 12th क्लास या उसके इक्विवेलेंट। BA हिस्ट्री से अगर आप करना चाहते हैं स्पेशलाइज्ड जनरल टेस्ट के बेसिस, वही सेम चीज़ 50% से आपको 12th पास करनी होगी या उसके इक्विवेलेंट। BBA बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, तो जनरल टेस्ट के बेसिस पे ही आपको मिल रहा है 12th क्लास 50% या उसके इक्विवेलेंट। ठीक है, और कुछ रिलैक्सेशन सभी में है ना, रिजर्वेशन कैटेगरीज के लिए 5% का, तो वो देख लीजिएगा। ये फीस स्ट्रक्चर और देख लेते हैं इन कोर्सेज की, तो हमने बात कर ली एलिजिबिलिटी, डोमेन सिलेक्शन। अब फीस क्या रहेगी, तो अगर BTech आप कर रहे हैं तो BTech थोड़ा सा चार्जेबल है, यहाँ पे कर्नाटका है भाई, यहाँ कॉमेट के CEE के बेसिस पे भी बहुत सारे एडमिशन
मिलते हैं टेक्नोलॉजी के कोर्स इसमें 14 लाख 40 लाख फीस स्ट्रक्चर होता है। यहाँ आप देखेंगे ऑल टोटल अगर आप सीटी के बेसिस पे यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका देख रहे हैं तो 7,30,000 रुपये टोटल फीस स्ट्रक्चर है बीटेक कोर्सेज का, बहुत कम है। बीएससी कोर्सेज की बात करें तो 2.6 लैक्स ऑल टोटल खर्चा सारे कोर्स का। बीएससी साइकोलॉजी ज्योग्राफी या बीए आप कर रहे हैं इंग्लिश हिस्ट्री इकोनॉमिक्स सोशल वर्क और बीबीए बीएसडब्ल्यू और बीबीए, इन सभी के लिए 1.9 लैक्स ऑल टोटल खर्चा है फीस स्ट्रक्चर। बहुत कम है भाई ये इन कोर्सेज का। हाँ जैसे आप बात कर रहे हैं यहाँ कर्नाटका के हिसाब से सच में कट ऑफ्स क्या रहे लास्ट ईयर के अगर हम देखें तो ये अराउंड कुछ ऐसे रहे। आप ये मान के चलिए कि 200 से 170 के अराउंड ये बीए इकोनॉमिक्स ये जनरल टेस्ट के बेसिस पे मिल रहा है। 250 में से आप 200 भी मार्क्स आ गए 170 तक भी आ गए तो मिल जाएंगे, यानी बहुत ज़्यादा कट ऑफ्स नहीं रहे हैं यहाँ पे, सारे उसी रेंज के कट ऑफ हैं। बाकी ये जैसे देख रहे हो बीएससी लाइफ साइंसेस, अब इसमें 3 है तो 350-400 मार्क्स में 200 से 350 के अराउंड पर भी मिल जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ्स यहाँ पे नहीं गए हुए हैं, बस आपको 50% मार्क्स भी ले आए ना आपने ऑल टोटल बड़े आराम से हो जाएगा, तो दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखना। कट ऑफ्स बहुत बढ़िया है। प्लेसमेंट जो हमें देखना है ये इंपॉर्टेंट है। प्लेसमेंट्स की बात कर ले तो बहुत सारी वैरायटी ऑफ कोर्सेज है। ऑन एन एवरेज बात करें तो 4.5 लाख का बच्चों को पैकेज मिल रहा है और वहीं हाईएस्ट 9 LPA का है। हालांकि मैं आपको बता दूं तो यार मैक्सिमम जो है टेक्नोलॉजी के कोर्सेज, क्योंकि बीटेक है यहाँ पे है ना, तो टेक्नोलॉजी के कोर्सेज में ज़्यादातर क्या होते हैं कि यहाँ पे जाएंगे प्लेसमेंट्स, उनको ही पैकेजेस वगैरह मिलते हैं और उसी के बेसिस पर ऑल टोटल 4.5 के आसपास पहुंच रही हैं चीज़ें। तो बढ़िया ऑप्शन है, कहीं से खराब नहीं है, मुझे नहीं लगता कि दिक्कत है क्योंकि फीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है। हाँ आप अगर यहीं से बिलोंग कर रहे हैं तो बढ़िया है, बाहर से आ रहे हैं पढ़ने तो थोड़ा सा आपका एकोमोडेशन रहने खाने का और घूमने फिरने का खर्चा बढ़ जाएगा, तो वो डबल से ट्रिपल हो जाएगा आपका फीस के साथ साथ। हाँ तो वही रहता है। फैसिलिटीज़ की अगर बात करें तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो होनी चाहिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, जैसे हॉस्टल फैसिलिटी है सेपरेट्स बॉयज़ और गर्ल्स के लिए, लाइब्रेरी की व्यवस्था है, फिजिकल डिज़ाइन डिजिटल रिसोर्सेज है, फिजिकल रिसोर्सेज सारे, लैब है वेल इक्विप्ड और सारी चीज़ें, कैंटीन्स की व्यवस्था है ही, साथ ही साथ मेडिकल फैसिलिटी है, बैंक ATM सर्विस, स्पोर्ट्स और रिक्रिएशनल एरियाज़ हैं ही, सेमिनार हॉल है इवेंट्स के लिए, साथ ही साथ प्लेसमेंट सेल और करियर गाइडेंस के लिए आपको सपोर्ट सेल्स भी मिल जाते हैं। तो ये अच्छी फैसिलिटीज़ हैं या लगभग सभी में ये होती है ना। अच्छाई या बुराई और देख लें तो प्रो एंड कॉन्स। तो प्रो क्या है, अच्छाइयाँ है कि स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, हमने बात कर ली कि यार 450-500 एकड़ का एक कैंपस है तो भाई क्या चाहिए, तो अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर है, लाइब्रेरीज़ है, हॉस्टल फैसिलिटीज बढ़िया, वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज जो हमने देख ली, इतनी वैरायटी आपको मिल जाएगी, अफोर्डेबल फी स्ट्रक्चर है, साथ ही साथ यहाँ पे स्कॉलरशिप्स के ऑप्शन भी आपको देखने को मिलते हैं और प्लेसमेंट सेल थोड़ी सी एक्टिव है जिससे थोड़ा सा बढ़िया बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। दूसरी चीज़ आप मान के चलो कर्नाटका है, कर्नाटका में वैसे भी इंडस्ट्रियल हब है ये IT सेक्टर का, तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं आसपास है ना, इंटर्नशिप वगैरह और बाकी चीज़ें। तो ये अच्छाइयाँ हैं, लेकिन कुछ कमियों की अगर हम बात कर लें तो कमी कुछ ऐसी है कि भैया लोकेशन जो है बिल्कुल आपकी हाँ सिटी में नहीं है, तो अर्बन एक्सपोजर आपको कम ही मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी पे भी ज़्यादा फोकस नहीं किया जा रहा है, उसको फोकस करना चाहिए ताकि बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अभी इनके लिए मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए डेवलपिंग फेज़ में चल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे टॉप टियर कंपनीज़ जो हैं वो ना के बराबर इनके पहचान है आती है बच्चों की, ताकि प्लेसमेंट्स के रिकॉर्ड्स को बढ़ाया जा सके। तो ये थोड़ी कमियां हैं जो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, हालांकि ये कमियां अपने लिए ज़्यादा भारी पड़ जाती हैं, इसीलिए इन पे ध्यान रखना है कि यार हाँ कुछ अच्छाइयों को देख के हमारी जो मेन चीज़ है, क्योंकि हमें चाहिए तो एट द एंड प्लेसमेंट है या फिर जॉब चाहिए है ना, खर्चा कर रहे हैं, टाइम हम निकाल रहे हैं या टाइम हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसका रिटर्न हमें अच्छा मिलना चाहिए, जो यहाँ हमें कमी देखने को मिल रही। तो ठीक है, देख लो आपके हिसाब से, बाकी कुछ लगता है कि आपके लिए क्या बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आपकी प्रोफाइल पे हम बताएं तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी मिल जाएगा जिसको फिल करके जानकारी ले सकते हैं। बाकी अगर कुछ कमी लगती है, कुछ और ऐसा डाउट आ रहा है तो कमेंट करिए ताकि उसको रिजॉल्व किया जा सके, दोस्तों में शेयर करिए। अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.